हाय गाइस। अभी क्वेश्चन आया है एक मेरे पुराने मेंबर का। सर, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड नॉर्मली। आई फेल्ट दैट आई लूज माई मोटिवेशन इन बिटवीन 2 to 3 weeks after I training. Well, I said कि सर, अगर आप ऐसी मोटिवेशन आपका डाउन हो रहा है कि मतलब क्या है, आप या तो आपका गोल सेट नहीं हुआ है, आप अपने गोल को लेके सीरियस नहीं हुए हो, जिस वजह से आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है। मैं तो सीधा मेरा यही, मैं ऐसा ही हूँ। मैं फेस पे ही बोलता हूँ, पीठ पीछे मेरा, अगर पीठ पीछे बोलूँगा मेरा यही रहेगा, और सामने बोलूँगा तो मेरा हमेशा यही रहेगा। तो आप अगर आप जिस तरह की आपका सवाल होगा, मेरा इस तरह की जवाब होगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं 100% सही हूँ। अगर मैं जहाँ पर गलत हूँ मैं बोलता हूँ मैं गलत हूँ। अगर जहाँ पर आप गलत होगे तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से क्लास लगाऊंगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप अगर बोल रहे हो कि मेरा मोटिवेशन डाउन होता है, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। ठीक है। और गोल को अचीव करने के लिए आपका सोर्सेस क्या है। ठीक है। और उस सोर्सेस को आप किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। नॉलेज बेसिस हो गया, न्यूट्रिशन बेसिस हो गया, रेस्ट बेसिस हो गया, या फिर आपका वर्कलोड हो गया, आपका सोशल लाइफ हो गया। कि सब चीज़ें काउंट करने के बाद आप सोचो कि आपका जो गोल है, कहाँ गोल, उस चीज़ को लेके आपका गोल अचीव हो सकता है, नहीं हो सकता है। सब चीज़ें काउंट करो। तो ये डिसाइड कर लो कि आपका अगर ये गोल को अचीव करना है तो कहाँ कहाँ किस तरह से आपको मैनेज करना है, तो उसके हिसाब से आप समझ आपको प्लान करना है। अगर आप मुझे ट्रेनिंग की बात करोगे कि मेरा नहीं होता, तो मैं बोलूँगा सर आपका गोल ही क्या है, बस पहले ये बताओ। मेरा सवाल रहता है आपका गोल क्या है। तो कोई कहता है सर मेरा ना ये, मुझे ये मसल मास बढ़ाना है, मुझे फैट नहीं बढ़ाना, सिर्फ मसल मास बढ़ाना है। और कोई कहता है सर मुझे ना 10 किलो या 15 किलो वेट कम करना है, मेरा कुछ प्रोग्राम है घर पे 3-4 महीने बाद। तो फॉर एग्जांपल अगर 15 किलो आपको कम करना है 5 महीने के अंदर अंदर, तो मैं बोलता हूँ अगर आपका टारगेट हो गया 15 किलोज बिटवीन 5 मंथ्स। सो इट मीन्स अगर आप डिवाइड कर लोगे वो 15 किलोज को डिवाइड बाई 5, इट मीन्स कि आपका पर मंथ आपका 3 किलो का टारगेट हो रहा है कि आपको 3 किलो वेट लूज़ करना है, या फिर फैट लूज़ करना है, जो भी है आपका। उसके हिसाब से आप, जो नॉर्मली ओवर वेट होते हैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। वैसे ही अगर आप कोई वेट गेन करने के लिए आता है, उसका अगर टारगेट है कि 5 किलो मुझे कम बढ़ाना है 2 महीने में, या फिर 10 किलो बढ़ाना है मुझे 5 महीने में, तो वैसे ही उसका पर मंथ का डिवाइड करके पर मंथ टारगेट हो जाएगा। तो अगर आपका एक मेन गोल समझ लीजिए 15 किलो कम करना है या फिर 10 किलो बढ़ाना है, तो आपका शॉर्ट गोल पर मंथ का क्या होता है, पहले वो डिसाइड कर लो। ठीक है। तो शॉर्ट मंथ के हिसाब से जब आपका 3 किलोस हो गया आपका शॉर्ट गोल, उसके बाद मिनी गोल क्या हो गया। मिनी गोल इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि वीकली आपका टारगेट क्या हो गया। तो जब आपका 3 किलो हो गया महीने का वेट लूज़ का या फिर फैट लूज़ का, तो डिवाइड बाई 4 वीक्स, तो करीब करीब आपका पड़ गया करीब 500 से 700 ग्राम। हाँ, 500 से 700 ग्राम पड़ गया आपका पर वीक का। तो उसके साथ देखना है कि आपको, जब ये वीकली आप एक टारगेट रखो कि हाँ मुझे एक वीक में 500 से लेके 700 ग्राम वेट लूज़ करना है, तो आपका वहीं से शुरू होगा आपको मोटिवेशन। जब आपको आपका आपका बड़ा गोल को हमेशा रख के रखोगे, और आप सोचोगे कि नहीं मेरे को हर महीने महीने में, मतलब महीने में आप टारगेट करोगे कि मुझे महीने में पूरा 5 किलो कम करना है, उसके बाद फिर 5 किलो कम करना है, तो महीने को 5 किलो को इसको शॉर्ट गोल में, मिनी गोल में डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 4 वीक्स। फिर उसके हिसाब से आपका, मेरे जो मैं सजेशन करता हूँ लोगों को कि आप पहले जो बिगर गोल है उसको फिर डिवाइड करके शॉर्ट गोल में डिवाइड करो, शॉर्ट गोल को फिर डिवाइड करके मिनी गोल में डिवाइड करो, भले वो वेट गेन का प्लान हो या फिर वेट लॉस का प्लान हो। तो उसी के हिसाब से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका मेन गोल क्या है, और आप किस तरह से उसको प्लानिंग कर सकते हो, और आपका न्यूट्रिशन आप प्रॉपर ले पाते हो नहीं ले पाते हो, और आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो कि वहाँ पर क्या मिस हो रहा है। बीच बीच में आप ट्रेनर्स के साथ अपना
मतलब डिस्कशन करते रहो, क्या हुआ, किस तरह से आप हम और वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका मील में लैक हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, ताकि एक ट्रेनर भी मोटिवेट बना रहे, ट्रेनर्स को भी मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप ये मत समझो ट्रेनर का सिर्फ रोल है आपको मोटिवेट करना, आपको भी ट्रेनर्स को मोटिवेट करना है। आपको एक ये होता है कि आपको हमेशा कुछ सीखने के लिए आपको होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ डिस्कशन करने के लिए हो, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए हो, या फिर आपने कुछ अचीव किया है वो डिस्कशन अपना शेयरिंग करने के लिए हो। तो उससे ट्रेनर्स को एक मोटिवेट मिलता है, हाँ अभी इसको मैं जो बता रहा हूँ ये सही फॉर्म में जा रहा है, या फिर ये इंटरेस्ट ले रहा है अपने गोल को लेके, अपनी टारगेट को लेके। तो ये हमेशा दोनों वाइस वर्सा होता है। आप ये मत समझ लीजिएगा मुझे मैंने, या भले ही वो आपका जनरल ट्रेनर हो या फिर भले ही आपका पर्सनल ट्रेनर हो, आप बोलोगे कोई जादू की छड़ी ट्रेनर निकालेगा और आपको ये छड़ी हिला देगा और आपको सारे नॉलेज आपके दिमाग में घुस जाएंगे, या फिर आपको सब कुछ एक ही बार में सिखा देगा। क्योंकि एक ही बार में अगर ट्रेनर सब कुछ बता भी देगा ना, तो भी आपको आधी समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। इसलिए बीच बीच में डिस्कशन करना ज़रूरी है, बीच बीच में आपको अपनी नॉलेज, अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपने कहाँ पर लैग कर रहे हो, किस तरह से आप वर्कआउट आपका सही जा रहा नहीं जा रहा है, कहाँ आप डीमोटिवेट हो रहे हो, किस जगह पे आप मतलब अटक गए हो, तो सब चीज़ें एक मैटर करता है। ट्रेनर भी नोटिस करते रहता है, कोई करे ना करे, मैं तो करता हूँ, भले ही वो मेरा जनरल ट्रेनिंग हो या फिर मेरा पर्सनल ट्रेनिंग हो। हाँ, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि आप इंटरेस्ट दिखाते हो और आपका क्वेश्चन आते रहता है बीच बीच में मेरे पास। ठीक है। और बाकी मैं बीच बीच अपने भी टॉपिक बनाता हूँ। ठीक है। सो आई होप कि आपका मोटिवेशन लेवल बनी रहे, और आप बात करोगे तो ऑब्वियसली मैं आपको डांट मार के हो या फिर कैसे भी करके आपको मोटिवेट करता रहूँ। डांट तो तभी मारा जाता है जब आप बात नहीं मानते हो। ठीक है। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय। थैंक यू सो मच, एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।